दोस्तों मेरी एज 38 हो गई है और अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। लेकिन अभी जो 1 डेढ़ महीने पहले एक भाई साहब हैं, वो मेरे घर पे आए। वो काफ़ी पहले से मेरे पिताजी को भी जानते थे और काफ़ी पहले से मैं उनको जानता हूँ। तो वो मेरे घर पे आए और उन्होंने बोला कि तुम्हारे लिए एक रिश्ता है, मैं लेके आया हूँ। एक लड़की है, उससे मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी शादी करवा दूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं तो जल्दी आता नहीं। तो मेरी माता जी बहुत खुश हुई कि अरे बहुत अच्छी बात है, बताइए क्या है, कैसा है, आप बताइए। तो जब वो ये सारी बातें कर रहे थे, मैं वहीं पर बैठा हुआ था। मेरी माता जी से सब कुछ बता रहे थे लड़की के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में। मैं वहीं पे बैठा था। तो मेरे अंदर एक डर की तरह आने लगा। वो सब बात बात करके, चाय वगैरह पी के, नाश्ता करके जब वो चले गए, तो मैं अपने मन में सोचने लगा कि अरे यार, ये तो लग रहा है कि शादी करवा देगा मेरी, जिस हिसाब से बात किया उन्होंने। तो उस रात को आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे 2 बजे तक नींद नहीं आया और मैं डरने लगा कि अरे यार, क्योंकि जैसा मैं देख रहा हूँ लड़कियों की हालत, तो उस हिसाब से मुझे लगने लगा कि अरे यार, कहीं शादी हो जाएगी और कहीं ये लड़की जो आजकल की लड़कियां हैं उसी टाइप की अगर होगी, तब तो मेरी ज़िंदगी एकदम बर्बाद हो जाएगी। और मैं बहुत डरने लगा। मुझे लगा कि नहीं यार, मेरे को शादी नहीं करना है, क्योंकि मेरी एज इस समय 38 हो गई है। और मैं काफ़ी डरने लगा अंदर ही अंदर, किसी को बता भी नहीं रहा हूँ, अपने घर में मम्मी को भी नहीं, किसी को नहीं। और मुझे लगा कि नहीं यार, ये तो किसी तरीके से चिपका देगा, लग रहा है इसका कुछ होगा फ़ायदा और ये शादी करवा देगा, लेकिन फंस जाऊंगा मैं, क्योंकि आजकल की कोई लड़की तो अच्छी नहीं है। सबके शादी से पहले जो है 50 रिलेशन है। तो मैं डरने लगा और मैंने डिसाइड किया कि अभी तो कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम ये फिर से आ जाता है तो मैं डायरेक्ट मना कर दूंगा कि नहीं, मेरे को शादी नहीं करना है। तो दोस्तों ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मैं क्यों डरने लगा? ऐसा जैसा मैं डरने लगा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शादी से डरते हैं। वो डर की वजह से शादी नहीं करते हैं। जब उनके सामने कभी शादी की बात आती है तो वो अंदर से डरने लगते हैं, घबराने लगते हैं। आजकल की लड़कियों की स्थिति को देखते हुए, उनके कारनामे को देखते हुए, कि अरे बाप रे, कहीं ऐसा ना हो कि ये शादी हो जाए और 4 दिन बाद ही अपने घर अपने यार के साथ चली जाए और फिर मेरे ऊपर एक केस कर दे, मैं फंस जाऊं। कहीं ऐसा ना हो कि ये शादी होकर आए और घर से फिर सारा जो है जेवर वगैरह, पैसे नगद, 2 4 दिन रह के और सारा बटोर के गायब हो जाए। जैसा कि हम लोग आजकल न्यूज़ में देखते हैं, हर दूसरे दिन कोई ना कोई कांड ये लड़कियां, ये औरतें कर रही हैं। बहुत से लोगों के मन में ये भी डर होता है कि कहीं ये शादी करवाने के लिए जो आया था, इसी का कोई चाल ना हो। मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा मकान है, पता चला कि 2 दिन की शादी करवा के उसके बाद लड़की अपने घर चली जाएगी और उसके बाद ये हिस्सा मांगने लगे, एलिमनी में ज़्यादा पैसा मांगने लगे। ऐसा आजकल कदम कदम पर हो रहा है। ज्यादातर शादियों में यही हो रहा है। शादियां बिल्कुल भी नहीं हो रही हैं आजकल, जिनकी भी शादी हो रही है उनके साथ एक फ्रॉड, एक स्कैम ही हो रहा है। तो ये जो शादी करने का जो डर है ना, ये बहुत सारे लोगों के मन में बैठ गया। और इसीलिए इंडिया में बहुत सारे लोग तो केवल इसी वजह से शादी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी एक डर है। इन सारे न्यूज को देखते हुए, लड़कियों के कारनामे को देखते हुए, बहुत सारे लोग, मेरे ख्याल से लगता है कि हजारों लाखों लोग ऐसे हैं इंडिया में जो डर की वजह से शादी नहीं कर रहे हैं। अगर वो चाहें तो उनकी शादी हो भी जाए, कोई करवा रहा है कर भी लें, लेकिन फिर डर आता है कि नहीं यार, ये फ्रॉड कर सकता है, ये स्कैम कर सकता है, कुछ धोखा हो सकता है, कुछ गलत हो सकता है। इस बात का डर बहुत हो गया है इंडियन लड़कों के जो अनमैरिड है। आप में से भी कई सारे लोग ऐसे होंगे जो डर की वजह से शादी नहीं कर रहे हैं। उनको भरोसा नहीं है कि यार, जिस लड़के से मेरी शादी होगी पता नहीं वो कैसी होगी, क्योंकि ज्यादातर लड़कियां फ्रॉड, फेक, मक्कार, चीटर, कैरेक्टरलेस, ग्रीडी, यही है। तो ये एक डर बैठ गया है, मेरे अंदर भी ये डर है। इसकी वजह से मेरे पास कई रिश्ते आए। अगर केवल शादी करना ही मेरा टारगेट होता तो मैं अब तक शादी कर चुका होता, मैं 1 2 बच्चों का बाप भी बन चुका होता। लेकिन ये जो डर है, इसकी वजह से मैं अपने आप को रोक लेता हूँ, मना कर देता हूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देख चुका हूँ जो शादी करने के बाद 4 दिन भी खुश नहीं थे और 5वें दिन उनका सब कुछ बिगड़ गया। मेरे मोहल्ले, मेरे एरिया में भी कुछ ऐसे हैं जो शादी हुई और 2 महीना भी नहीं बीता और उनका सब कुछ बिगड़ गया। उनके ऊपर अब कई सारे केस हैं, एलिमनी देने का प्रेशर है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। दोस्तों आज के टाइम पर शादी अब शादी नहीं रह गई है, एक डर जिसको कहते हैं, वो डर हो गया है। अब शादी करने में भी डर लगता है, अरे भाई कौन आएगी, कैसी रहेगी, कोई भरोसा नहीं रह गया है। और इस सब का रीजन है आजकल की कैरेक्टरलेस लड़कियां। अब बहुत सारे लोगों का शादी से भरोसा उठ गया है, मेरा खुद का भी उठ चुका है, जिसकी वजह से मैंने अभी तक शादी नहीं किया। केवल करना ही है शादी, चाहे वो कैसी भी हो, कोई भी हो, तो मैं कर लूंगा शादी। लेकिन ऐसा मेरे साथ नहीं है। शादी एक दिन की बात नहीं होती है, लाइफ टाइम का जो है बॉन्ड होता है। तो मेरे मन में ये डर रहता है कि नहीं, अब कोई अच्छी लड़की है ही नहीं, सब गिरी हुई हैं, सब कैरेक्टरलेस हैं, सब चालाक हैं। तो मेरे मन में आता है कि नहीं भाई, मैं शादी नहीं करूंगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपके दिल में भी ऐसा डर आता है। शादी के नाम पर अगर कोई आ जाता है आपके घर शादी की बात करने के लिए, या आपकी शादी करवाने का प्रपोजल लेकर,
तो क्या आपके अंदर भी डर आता है ऐसा? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के चैनल में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा यार तो लाइक करना, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा किसी बहुत माइंड ब्लोइंग और दमदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।